क्या विलक्षण व्यंग है। श्री राम किसकी सुंदरता को देख करके आकृष्ट होते, आप मिला करके देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप एकाग्र मन से सुन रहे होंगे। का सूर्पणखा के कारण सीता जी का हरण हुआ, और सूर्पणखा के कारण जब सीता जी का हरण हुआ तो भगवान राम सीता जी को ढूंढने के लिए, उनका पता लगाने के लिए शबरी जी के यहां गए। सूर्पणखा भगवान राम सीता को लूर करती और शबरी भगवान राम सीता को मिलाती। सूर्पणखा देहनगर की निवासिनी है, भोगवादी है, वासना को उच्छृंखल छोड़ दिया है और अपने को सुंदर बना करके आई हुई। और ये शबरी जी, बूढ़ी शबरी, जिनका शरीर अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो रहा है, और वो शबरी श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही। और एक दिन भगवान श्री राघवेंद्र वहां आए और भगवान राम ने शबरी जी को जिन शब्दों में संबोधित किया वो पढ़ करके आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। क्या भगवान राम कह सकते थे कि भक्तिमती शबरी, बताओ सीता जी कैसे मिलेंगी या कहां मिलेंगी? पर भगवान राम ने जो विशेषण लगाए, उनके साथ जो शब्द लगाए, जरा उस पर तो ध्यान दीजिए। भगवान राम कहते, जनक सुता कह सुधि भामिनी, जानहु कहु करिवर गामिनी। हे भामिनी सबरी, हे करिवर गामिनी, गजगामिनी सबरी, तुम क्या सीता जी का पता जानती हो? कैसा विचित्र शब्द है। साहित्य में किसी युवती के लिए, सुंदरी के लिए गजगामिनी कहा जाए, ये परंपरा। लेकिन बूढ़ी सबरी से ये कहना कि तुम भामिनी हो और गजगामिनी हो, भगवान जैसा साहित्यिक और ऐसी बात करे? कैसा जिसको साहित्य का ज्ञान होगा क्या वो किसी वृद्ध महिला के लिए इन शब्दों का प्रयोग करेगा क्या? पर इसमें जो निहित व्यंग है वो ये है कि यही दोनों शब्द श्री राम के मुंह से सूर्पणखा सुनना चाहती थी, लेकिन श्री राम ने सूर्पणखा की ओर दृष्टि उठा के भी नहीं देखा। और शबरी जी से भगवान राम ने कहा, मानो भगवान राम का तात्पर्य क्या है? शबरी में भगवान राम को जो सुंदरता दिखाई देती है, वो सुंदरता भगवान राम मानते हैं शबरी जी के समान सुंदर कोई नहीं। क्योंकि शबरी जी की सुंदरता, भगवान राम की सुंदरता की दृष्टि क्या है? रामायण में सुंदरता की परिभाषा करते हुए कहा गया, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। जिस शरीर के द्वारा भक्ति हो, भगवान का भजन हो, वही सुंदर शरीर है। भगवान राम का तात्पर्य था कि शबरी तुम में भक्ति का सौंदर्य है, भावना का सौंदर्य है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम गजगामिनी हो। गजगामिनी माने, अरे तुम्हारी चाल जो है, गति का अंतिम उपयोग क्या है? गति माने केवल गति नहीं है, अगर गति हमें लक्ष्य तक पहुंचावे तो गति की सार्थकता। भगवान राम का तात्पर्य था कि जब तुम लक्ष्य की ओर ले जाने वाली तुम्हारी गति है, ईश्वर की ओर ले जाने वाली तुम्हारी गति है, तो गजगामिनी तो तुम हो। और भामिनी शब्द का अर्थ होता है प्रकाशमयी। भगवान राम का तात्पर्य था कि वस्तुतः जो भक्ति देवी का पता बता दे, उसी के जीवन में सच्चा प्रकाश। भगवान राम से ये शब्द सुनना चाहती थी सूर्पणखा। मानो गोस्वामी जी ये बताना चाहते थे कि श्री राम को रिझाने के लिए जो सुंदरता चाहिए, वो देह की सुंदरता नहीं, वो सूर्पणखा की सुंदरता नहीं। नकली रूप बना करके अगर कोई भगवान को रिझाने की चेष्टा करे तो भगवान उसकी ओर दृष्टि उठा करके देखेंगे भी नहीं। जब सूर्पणखा ने ये कहा कि मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखो खोज लोक तुमाही, मैंने अपने लिए उपयुक्त पति की खोज करते हुए सारे संसार को देख डाला, पर मुझे कोई सुंदर और मेरे योग्य नहीं मिला। सूर्पणखा को यह विश्वास था कि श्री राम मेरी इस सुंदरता को देख करके रिझे बिना नहीं रहेंगे, विवाह अवश्य कर लेंगे। और तब सूर्पणखा को भविष्य की चिंता हो गई कि आगे कहीं अगर श्री राम से मेरा झगड़ा हुआ, विवाह हो ही जाएगा। वो तो कल्पना में उसने सारी योजना बना ली, तो श्री राम मुझको ये कह करके नीचा दिखा सकते हैं कि अरे तुम्हें गरज थी तो तुम आई थी, मैं तुम्हारे पास विवाह के लिए थोड़ी गया था।
शूर्पणखा ने सोचा कि आगे से ही उस झगड़े की जड़ काट दें, इसलिए उसने स्पष्ट कर दिया कि राम, मैं तुमसे विवाह करने के लिए आई हुई हूं, मेरे योग्य पुरुष नहीं है। पर एक बात मैं बता देना चाहता हूं, शूर्पणखा से अगर कोई पूछ दे कि तुम ये मानती हो कि तुम्हारे समान कोई सुंदरी नहीं और श्री राम के समान कोई सुंदर नहीं, तो दोनों में भी तो कोई 19-20 होगा। तो शूर्पणखा ने स्पष्ट कर दिया, ताके अब लग रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम भी मेरी बराबरी के सुंदर उंदर थोड़ी हो। हाँ, ये मेरी कृपा है कि मैंने सोचा कि चलो और कोई नहीं है तो मैं तुम पर ही कृपा कर दूं। इसका अभिप्राय ये है, मन माना कछु तुम ही निहारी। ये वासना का मन जब मानेगा तो कछु ही मानेगा। वासना पूरी तरह से पूरा भगवान को तो दिया जाना चाहिए पूरा मन, और वासना जब देगी तो वो कछु देगी। कछु मन माना कछु तुम्हें निहारी। क्या हुआ? जब देहनगर की सुंदरता सामने आई तो प्रभु की आंखें कहां चली गई, प्रभु की दृष्टि कहां चली गई? वो स्वामी जी ने तुरंत लिखा, सीता ही चितई। विदेह नंदिनी सीता की ओर प्रभु देखने लगे। प्रभु ने सब कुछ इतने में कह दिया, शूर्पणखा, देहनगर की सुंदरता की ओर मैं दृष्टि नहीं डालता, मुझे तो विदेह नगर की सुंदरता ने इतना वशीभूत कर लिया है कि अब उस सुंदरता के पश्चात अन्यत्र दृष्टि जाने की कोई संभावना नहीं।